अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और देखिए रमज़ान मुबारक कितना जल्दी जल्दी से गुज़रता जा रहा है। उम्मीद है आप सबके रोज़े बेहतर जा रहे होंगे और आप लोग खूब खूब इबादतें भी कर रहे होंगे। और जिस तरह से रमज़ान आगे आगे हम लोगों से गुज़र रहा है, दूर हो रहा है, उसी तरह हमें अपनी इबादतों में भी और तेज़ी लानी चाहिए, बल्कि ना कि जो है इबादतों में हम लोगों को थोड़े से सुस्ती जो है हो जाती है ना, कि शुरू शुरू में जब फ़्लो होता है तो आदमी बहुत अच्छे से करता है, उसके बाद में धीरे धीरे से कम हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि कम बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा अपने जोश को बढ़ा देना चाहिए। हम आपसे बोल रहे हैं कि अभी देखिए कुरान कितनी जल्दी से रमज़ान का जो है महीना जा रहा है। इसी तरह से आपने सुना होगा, अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि अरे रमज़ान अभी शुरू हुआ, अभी जो है ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला कब रमज़ान गुजर गया। अरे रमज़ान थोड़ा और इबादत कर लेते, एक कुरान और पढ़ लेते, थोड़ा और ज़िक्र कर लेते, तो हम लोग इस बात का फिर अफ़सोस करते हैं और अफ़सोस होता भी है कि रमज़ान चला गया। पर इसी इसी तरह से एक दिन अचानक हम लोगों को मौत आ जाएगी। तो जो हम लोग को मौत बता के तो नहीं आती है ना, बहुत आ गई तो फिर पता, अब हम लोग फिर ये सोचेंगे कि काश हमने दुनिया में थोड़ी सी, इस बात का हम लोगों को अफसोस रहेगा कि काश थोड़ी और दुनिया में हमने इबादत अपने अल्लाह ताला की कर ली होती, अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया होता और अल्लाह ताला से और ज़िक्र कर लिया होता, और हमने दुनिया में अपना कितना ही टाइम वेस्ट कर दिया वो ना किया होता, तो अफसोस ही रहेगा। हम लोग ये गलती क्या करते हैं कि सिर्फ रमज़ान में ही कुरान को पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, बस एक रेस लगी होती है कि बस एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, बस जल्दी जल्दी से हमको पढ़ना रहता है। पर हमको कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं था, हमको कुरान को समझ के पढ़ना था। और अल्लाह ताला, हम लोग कैसे जो है समझेंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, और हम कुरान को अपनी ज़िंदगियों में कैसे उतारेंगे। हमको अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, तो हम कैसे गुजारेंगे जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। और जब हम उसको अपनी ज़बान में पढ़ेंगे तभी तो हम उसको समझ पाएंगे ना। जब हम उसको सिर्फ ऐसे सिर्फ अरबी में ही पढ़ेंगे तो हम उसको नहीं समझ सकते। जब तक हमारी ज़बान तो उर्दू है ना, तो हम उसको जब उर्दू में पढ़ेंगे और समझेंगे तभी हम उसको अपनी ज़िंदगियों में उतार पाएंगे। समझ के पढ़ेंगे तभी हम उसको अपनी ज़िंदगियों में अमल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सब्र करने वालों में, साबरीन के बारे में। कि देखिए कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हमारी सबकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा टाइम आता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास बुरा टाइम आता है तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम? हमें उस टाइम करना चाहिए सब्र। जब आप सब्र और शुक्र करने वाले होंगे तो अल्लाह ताला आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो है हम सब्र करने वालों के साथ हैं। तो अगर आप सब्र करने वाले हैं तो अल्लाह ताला आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब अल्लाह आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते, चाहे आपके फैमिली मेम्बर या आपके भाई बहन या रिश्तेदार या कोई भी आपके आगे मतलब खिलाफ हो, पर आप कभी भी अकेले नहीं, अगर अल्लाह आपके साथ है। और जब अगर आपके दुनिया मान लीजिए आपके साथ है, आपसे खुश है, आपसे राज़ी है, आपकी फैमिली भी, आपके रिश्तेदार भी, सब हर कोई आपसे खुश है, आपके पास दौलत है, इज़्ज़त है, हर एक चीज़ है आपके पास, पर अगर अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है तो वो सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं आपके लिए, वो सब चीज़ें बेकार हैं। जब तक हमारा अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है, चाहे दुनिया की हर एक चीज़ हमारे पास हो, मगर वो सब चीज़ें हमारे लिए ज़ाया है, क्योंकि हर एक चीज़, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाली हैं। सिर्फ़ हमारे रब की ज़ात है जो कायम रहने वाली है। अल्लाह ताला बस हम लोगों से राज़ी रहें और हमें अपने फ़ेवरेट बंदों में शुमार करें। बस हमें अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहना चाहिए। जितने भी दिन बचे हैं रमज़ान के, उसमें बस हमें अल्लाह ताला से यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला बस हमसे राज़ी हो जाएँ। क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें अगले रमज़ान हम रोज़े रख पाएँगे कि नहीं रख पाएँगे। पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। पर हमें सिर्फ़ 10 जो भी दिन बचे हैं, 10 ही 12 दिन बचे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से ये दुआएँ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बस हमसे राज़ी हो जाए और अपने फ़ेवरेट बंदों में शुमार कर ले हम लोगों को। आमीन। तो प्लीज़ कुरान को समझ के पढ़ें, भले ही आप थोड़ा पढ़ें, मतलब रमज़ान चला भी जाएगा, रमज़ान, मगर फिर भी आपको, तो चाहे आप थोड़ा 1 पेज पढ़ लें, 2 लाइन पढ़ लें, कुछ भी, बस आपको समझ के पढ़ना है कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। कोशिश करें कि हमेशा कुरान को समझ के पढ़ें।
और कभी कभी हम परेशान होते हैं, हमारा दिल करता है ना कि ऐसा कि कोई हमसे बात करे, अल्लाह ताला हमसे बात करे या हम अल्लाह से बात करें। तो जब हम अल्लाह से जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से बात करते हैं। जो हम दुआ करते हैं तभी हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं, अपनी एक एक बात अल्लाह ताला को बता रहे होते हैं, अपनी परेशानियाँ अल्लाह ताला को बता रहे होते हैं। तो हमारा दिल करता है कि अल्लाह हमसे बात करे। तो अल्लाह हमसे कैसे बात करेगा? अल्लाह हमसे जब बात करेगा जब हम कुरान खोलेंगे और कुरान को समझ के पढ़ेंगे, तब अल्लाह ताला हमसे बात करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला तो कहते हैं कि हम कुरान में बात कर रहे हैं अपने बंदों से और एक एक चीज़ बता रहे हैं कि मेरा बंदा कैसे रहना है, आपको कैसे, आपको क्या करना है, हर एक चीज़ अल्लाह ताला बता रहे हैं आपको। पर जब हम समझेंगे ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आएगा, हम कुरान को खोलेंगे ही नहीं, तो हम कैसे सब अल्लाह ताला से बात करेंगे? और इतना बड़ा ज़मीन और आसमान का बादशाह, हर कोई उससे 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 बढ़कर कौन हो सकता है? तो हमें तड़प होना चाहिए कि हम देखें मेरा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या बताना चाह रहा है। हमें एक तड़प होनी चाहिए। जब आप पढ़ने लगेंगे ना, एक आयत पढ़ेंगे तो आपको फिर दुनिया की कोई भी किताब आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। और तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला के हुक्मों को फ़ॉलो करना है और अल्लाह ताला से अपनी दोस्ती को मज़बूत करना है। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत थक जाते हैं अपनी परेशानियों से, अपनी ज़िंदगी में कोई भी उलझन होती है तो हम लोग बस एकदम परेशान हो जाते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हो गए और हम लोग अपनी परेशानियों में गिव अप करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तो उस टाइम पर अल्लाह ताला आपसे क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि कभी भी अल्लाह अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माते। अल्लाह अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला किसी भी रूह को, किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माते। अल्लाह ताला हम लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि ऐसी कोई आज़माइश में हमको नहीं डालेंगे कि जिसको हम लोग बर्दाश्त ही ना कर सकें। अल्लाह ताला हमें कुरान में ये बता रहे हैं कि मैं अपने बंदों को आज़माता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला हमें ये भी दिलासा दे रहे हैं कि जो है मैं अपने किसी भी बंदे को, किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता। तो मेरा अल्लाह कितना मेहरबान है, सुभान अल्लाह। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़िंदगियों में सब्र को और शुक्र को लाना है। और जो लोग भी परेशान हैं अल्लाह ताला उन सब की परेशानियां दूर करे, उनकी परेशानियों को आसानियों में बदल दे। और जो लोग भी सब्र कर रहे हैं अपनी परेशानियों पर, बहुत से लोग परेशान होंगे, वो लोग अपनी परेशानियों पर सब्र कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। और अल्लाह ताला साबरीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला सब्र करने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यही एक छोटा सा मेरा रिमाइंडर था। मैंने सोचा कि रमज़ान जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब लास्ट रमज़ान होता है ना तो हम लोग फिर थोड़े लो पढ़ने लगते हैं। तो ये खुद भी सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि थोड़ा लास्ट में जितना जितना आता रहता है उसमें भी तैयारियां रहती हैं, दुनिया के काम होते हैं, तो आदमी थोड़ा लो पढ़ने लगता है। तो हमने सोचा मेरे खुद के लिए भी एक रिमाइंडर हो जाएगा और आपके लिए भी एक छोटा सा वीडियो हम बना लेते हैं। तो हमने इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करी। बाकी आप जो है दुआ मेरे लिए भी करिएगा। और जो है लास्ट टाइम है तो आप खूब शिद्दत से जितना इस्तग़फ़ार हो सके और जहन्नम से निजात का जो है अगला अशरा है, तो अल्लाह ताला से खूब खूब सबके लिए दुआएं करिए और मेरे लिए भी दुआ करिए। और इंशाल्लाह ताला किसी अच्छे से वीडियो में मिलते हैं, फिर दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।